हेलो बच्चा लोग, क्लास 12th ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आज देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारी बात आपको ध्यान से सुननी है और समझनी है। डेफिनेशन से शुरू करते हैं। ये एक प्रोसेस है जिसमें इमैच्योर मेल जर्म सेल, जिसे हम यहाँ कह रहे हैं स्पर्मेटोगोनिया, इससे स्पर्म बनने की जो कंप्लीट प्रोसेस है उसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ये कहाँ होता है? टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसका क्या मतलब है? लिविंग में बहुत सारे नेचुरल एक्टिविटी लाइफ को मेंटेन करने के लिए चलता रहता है, जैसे कि प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस, रिप्रोडक्शन, उसी तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस। ये लाइफ को मेंटेन करने के लिए है, ये नेचुरली होता है, इसलिए इसे हम बायोलॉजिकल प्रोसेस कह रहे हैं। ये कब स्टार्ट होता है? जब मेल प्यूबर्टी हिट करते हैं, यानी कि उनकी उम्र 12-13 साल जब होती है तो उनके अंदर ये प्रोसेस शुरू होती है। फीमेल के अंदर ऐसा नहीं होता है। उनमें गैमेटोजेनेसिस, जिसे oogenesis कहते हैं, वो एम्ब्रियो स्टेज से ही शुरू हो जाती है, जब माँ के गर्भ में होती है। तो ये जो डिफरेंस है मेल और फीमेल गैमेटोजेनेसिस का टाइमिंग को लेकर के, इसे आपको ध्यान रखना है कि कब मेल में शुरू होती है और कब फीमेल में शुरू होती है। टेस्टिकुलर लोब्यूल को समझो। प्रत्येक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट है। एक को कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल, और इसमें 1 से 3 क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, जिनमें 2 तरीके के सेल प्रेजेंट है, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। सर्टोली सेल्स को आगे डिस्कस करेंगे। कौन कौन से सेल इन्वॉल्व है स्पर्मेटोजेनेसिस में? स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ। मैंने यहाँ पर प्लॉइडी मेंशन कर दी है क्योंकि कई बार एग्जाम में सिर्फ प्लॉइडी से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं और आपको भी प्लॉइडी ध्यान रखना है। ये पूरी प्रक्रिया कई फेज से गुजरती है: मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। एक एक फेज को आओ हम ध्यान से समझते हैं। मैच्योरेशन फेज में स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस डिवीजन करती है और अपने नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करती है। इनमें से कुछ सेल्स ग्रो होते हैं और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं, जो मियोसिस में इंटर करेगी। 2n का मतलब है 46 क्रोमोसोम यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ ह्यूमन रिप्रोडक्शंस की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन के डिप्लॉयड में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं। ग्रोथ फेज में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अपने साइज इंक्रीज करती है और मियोसिस डिवीजन के लिए खुद को प्रिपेयर करती है। आप में से जिन लोगों ने भी सेल साइकिल पढ़ा है, 2 फेज होता है, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज में सेल्स का साइज इंक्रीज होता है, रेप्लिकेशंस होते हैं, सेंट्रियोल बनते हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम वहां पर चेंज नहीं होता है और इसके बाद वो आगे मियोसिस या माइटोसिस में भाग लेती है। मैच्योरेशन में क्या होता है? इसमें 2 मियोसिस डिवीजन होते हैं। हम इसे एक फ्लो चार्ट की हेल्प से समझेंगे और आपको भी ध्यान रखना है कि कब होती है मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करेगी और 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएगी मियोसिस फर्स्ट डिवीजन की हेल्प से। मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें आधे रह जाते हैं। मियोसिस सेकेंड कब होती है? जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स स्पर्मेटिड बनाते हैं, तो यहाँ पे सेकेंड मियोसिस डिवीजन होती है। मियोसिस सेकेंड माइटोसिस की तरह है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होते हैं। तो अब तक की प्रक्रिया में एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड बन चुके हैं। यहाँ पे फर्स्ट मियोसिस, सेकेंड मियोसिस कब होती है आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। डिफरेंशिएशंस कब होंगे उसे भी आपको फ्लो चार्ट से पूरे डायग्राम को अच्छे से ध्यान रखना है। स्पर्मियोजेनेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस का फाइनल स्टेज है। इसमें स्पर्मेटिड खुद को ट्रांसफॉर्म करती है स्पर्मेटोजोआ में, जिसे हम स्पर्म बोलते हैं। इसमें न्यूक्लियस कंडेंस होता है और स्पर्म के हेड पर एक्रोजोम बनता है। जब आपने स्पर्म का डायग्राम देखा है तो उसके हेड पार्ट में एक्रोजोम है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आगे चलकर जब स्पर्म फर्टिलाइजेशन में भाग लेगा तो ओवा में जो लेयर्स होते हैं, जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडियाटा, तो जोना पेलुसिडा को ये डिसॉल्व करता है और ओवा के अंदर ये इंटर होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। कौन कौन से सेल हैं जो सपोर्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को? सर्टोली सेल्स, ये नरिशमेंट देता है,
प्रोटेक्शन देता है और स्पर्म के डेवलप होने में उसे सपोर्ट करता है। लीडिंग सेल्स बनाता है टेस्टोस्टेरॉन को, जो पूरी प्रोसेस को रेगुलेट करती है। हार्मोन्स कौन कौन से इन्वॉल्व है? एफएसएच जो स्टिमुलेट करती है सर्टोली सेल्स को, जो स्पर्मेटोजेनेसिस को सपोर्ट करती है। और दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, ये सिक्रीट करेगी टेस्टोस्टेरॉन, ये स्टिमुलेट करेगी लेडिंग सेल्स को, जो टेस्टोस्टेरॉन को सिक्रेट करने में हेल्प करते हैं। टेस्टोस्टेरॉन स्पर्म प्रोडक्शंस को मेंटेन करते हैं और उनके ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। समरी समझो, यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया से बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस फर्स्ट, फिर बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, वहां होगी मियोसिस सेकेंड, स्पर्मेटिड, और फाइनली बन जाएगा स्पर्मेटोजोआ, जिसे हम बोलेंगे मैच्योर स्पर्म सेल्स। तो ये समरी है, आपको ध्यान रखना है। स्पर्मेसिस ये एक बोनस डेफिनेशन है आपके लिए। स्पर्मेटिड जो सर्टोली सेल्स में चिपका हुआ है अभी, वो फाइनली रिलीज होता है। जैसे जब फर्टिलाइजेशन करना होगा तो ये रिलीज होते हैं वहां से, तो ये जो फाइनली रिलीज होते हैं स्पर्मेटिड, उसे हम कहते हैं स्पर्मिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 5 मिनट्स वन कॉन्सेप्ट सीरीज के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो।